हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं जो कि 100% रियल हैं। जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि पॉलिटी से अभी तक ग्रुप डी में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। देखिए 9वीं अनुसूची में रखा गया है पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। इसमें क्या था, जो भूमि सुधार था, क्या कह सकते हो आप लोग, संपत्ति का जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है, तो आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए जो मंत्रिपरिषद होता है जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका विधानसभा के ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 भारत से संबंधित है। देखिए 324 से लेके 329 तक इसमें रखा गया है चुनाव आयोग को। तो आपका चुनाव आयोग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपको चुनाव दिया गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। देखिए भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें कि 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में माता पिता को अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, ये है इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य में। और 86वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 में, इसमें भी यही कहा गया है, जो मौलिक कर्तव्य 11वें में कहा गया है। और 21A आर्टिकल, ठीक है, इसमें भी यही कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। देखिए यदि हम बात करें भारतीय संविधान में, ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें केंद्रीय बजट, तो केंद्रीय बजट का उल्लेख जरूर है। केंद्रीय बजट का उल्लेख किसमें है, 112 आर्टिकल में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बजट शब्द का उल्लेख किसमें है, तो किसी में भी नहीं है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि केंद्रीय बजट की बात करता तो 112 अनुच्छेद करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सरकार है, संप्रभुता है, क्षेत्र, ये तीनों होते हैं राज्य का एक अनिवार्य तत्व। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख है। देखिए यदि हम बात करें राज्यों के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, इनका उल्लेख कहीं भी नहीं है आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में इनका उल्लेख नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान कौन सा हिस्सा निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है। देखिए संविधान का जो आदर्श है और दिमाग है, जो कि प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका संविधान के दिमाग कह सकते हो, निर्माता या आदर्श कह सकते हो, प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। प्रस्तावना जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में स्थानीय सरकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन या कह सकते हो स्थानीय सरकार का जनक कहा जाता है लॉर्ड मायो, क्योंकि इनके ही शासनकाल से हमारे भारत में क्या आज़ादी दिखने लगी थी, इसलिए इन्हें लॉर्ड मायो को भारत का उद्धारक कहा जाता है। जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन कब लागू किया था, 1882 में इन्होंने लागू किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टमिंस्टर प्रणाली या वेस्टमिंस्टर मॉडल सरकार का एक प्रकार है जिसे सबसे पहले में विकसित किया गया था। ऑप्शन में यहाँ पर कह रहा है किस देश में विकसित किया गया था, तो ये किया गया था सबसे पहले ब्रिटेन, इसमें किया गया था ब्रिटेन, जिसे बोलते हैं इंग्लैंड। तो आपका इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में पेश किया गया था। संसदीय स्वरूप का मतलब है संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहले ये लागू हुआ था। ठीक है, पेश किया गया था, तो आपको बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ब्रिटेन से ही हमारे भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली या संसदीय स्वरूप लिया गया है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, किसने कहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक दस्ता का चार्टर था। ठीक है, तो ये कहा गया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति के हाथों में है। देखिए यदि हम बात करें प्रस्तावना में परम शक्ति जो कि जनता के हित में होती है, किसकी, जनता के हित में, तो कुछ ऑप्शन में आपके डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो देखिए अनुच्छेद में क्या रखा गया है, राज्यों का संघ जो है वो आर्टिकल 1 में रखा गया है, ठीक है। तो आपका राज्यों का संघ किस ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जनहित याचिका, इसे बोलते हैं PIL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, का एक उदाहरण है। तो ये किसका होता है, न्यायिक सक्रियता, किसका होता है, न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति होती है। देखिए यदि हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको संख्या बढ़ानी है, घटानी है, कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। संसद क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो आपका संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में छठी अनुसूची का प्रावधान लागू नहीं किया गया है। देखिए यदि हम बात करें छठवीं अनुसूची में, इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको क्या है, विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लागू नहीं किया गया, तो ऑप्शन में एक अलग होगा, हाँ यहाँ पर गोवा दिया हुआ, तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम, इनको विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सूची के विषय का राष्ट्रीय हित कानून बना सकती है। तो देखिए राज्य की अनुसूची किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित करता है 247 आर्टिकल के तहत, तो आपका किस ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भाषा अधिनियम 1935 कब लागू किया गया है। देखिए भाषा अधिनियम जो आया था 1935 में इसे लागू किया गया था 2 साल बाद, यानी 1937 में इसे लागू किया गया था, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो भाषा अधिनियम आया था इसका प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर काफी पड़ा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है, आर्टिकल 32 में संविधान औपचारों का अधिकार है। तो किस ऑप्शन में आपको आर्टिकल नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया संविधान औपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के डॉट के तहत संविधान औपचारों के अधिकार का उल्लेख है। अब यहाँ पर आर्टिकल पूछ लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आर्टिकल 32 में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संविधान की किसके अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है। देखिए समानता का जो अधिकार है, ठीक है, वो रखा गया है आर्टिकल 14 से 18 आर्टिकल में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 14 भी है, 15 भी है, 16 भी, तो आपका तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 से 18 आर्टिकल में रखा गया है समानता का अधिकार, यानी इक्वलिटी का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है। देखिए यदि हम बात करें कानून के समक्ष समानता, तो ये ली गई है कहाँ से, यूएसए से, कहाँ से, यूएसए से, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि विधि के समक्ष, यदि आपसे कहे विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि कानून के समक्ष समानता कहे तो यूएसए और विधि के समक्ष समानता कहे तो आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के तहत एक चुनाव आयोग का प्रावधान है। देखिए चुनाव आयोग का मैंने बताया है, चुनाव आयोग का उल्लेख 324 से लेकर 329 तक है, तो किस ऑप्शन में है, 324 दे रखा है आपको, आर्टिकल डी ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान हमारा कैसा है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में, डी वाले, सी वाले ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की कल्पना की गई है। देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पंचायती, यानी पंचायत जो है, पंचायतों की जो व्यवस्था या पंचायती राज कह सकते हो, इसका उल्लेख भाग 9 में है, इसमें भाग 9 में इसका उल्लेख है, तो आपका किस ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन है, वो है 73वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था,
53 सॉरी 93 में हुआ था ये संविधान संशोधन, जिसमें विषय की संख्या कितनी है, विषय की संख्या 29 है, कितनी है 29 विषय की संख्या। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। यदि भाग की बात करूं तो यहाँ पर कितने होगा 11वीं अनुसूची में, भाग नहीं अनुसूची, तो अनुसूची 11वीं में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय किसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कौन करता है, यहाँ पे आर्टिकल 226, ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किसके संविधान से लिया गया है। देखिए यदि हम बात करें कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। यदि प्रस्तावना ओनली बोले, केवल आपसे बोले प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। लेकिन आप प्रस्तावना का विचार कहे तो यूएसए से, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद किसके तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो देखिए संसद के तहत राज्यों की वित्तीय सहायता, जो कि आर्टिकल 275 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 275 किस ऑप्शन में है आपका, सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसके वर्णित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बंधन का एक नया चार्टर कहा गया है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल के आधार पर एक विधायक की अयोग्यता शामिल है। देखिए दल बदल कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में, किसमें, 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, ठीक है, इसके तहत रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय भारत राज्य से एक ऋणात्मक हो जाते हैं। देखिए जब आपातकाल लगाया जाता है, या चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे वित्तीय आपातकाल हो, ठीक है, तो उनके तहत क्या होता है, जो हमारा भारत का संघीय प्रणाली है, कह सकते हो क्वासी फेडरल जिसे बोलते हैं, अर्ध संघीय, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, एक कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक इसमें किस ऑप्शन में आपका अर्ध संघीय सैनिक फेडरल, ये तो नहीं होगा, संघीय फेडरल ये भी नहीं होगा, अर्ध संघीय, हाँ, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो कौन से थे, चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो चौधरी चरण सिंह के ऑप्शन में है आपका सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद का अनुमूलन करने के लिए संसद को कौन अनुशंसा करता है, ठीक है। तो कौन करता है, देखिए विधान परिषद का अनुमूलन करने के लिए कौन करेगा, राज्य की विधानसभा करेगा। कौन करेगा, राज्य की विधानसभा करता है। तो किस ऑप्शन में है, राज्य की विधानसभा, डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री रहे। तो जॉन मथाई रहे, जिन्होंने रेल बजट पेश किया था, ठीक है। तो आपका जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। देखिए राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, इसका नियुक्ति करता है राज्यपाल। देखिए मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। तो आपका राज्यपाल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में क्या है, गणतंत्र का किया गया है, संघीय के नहीं किया गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वफादारी किया गया है और समाजवादी का किया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संघीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का उल्लेख प्रस्तावना में कितने बार किया गया, तो भारत का शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है प्रस्तावना में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर निलंबित नहीं किया सकता। यहाँ पर कह रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर निलंबित नहीं किए सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ठीक है। कब लगता है, जब किसी देश से युद्ध छिड़ जाए या बाढ़ सूखा आ जाए, तब क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। उस टाइम पे भारत के जो आर्टिकल होते हैं 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए 21 आर्टिकल में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा है 21 आर्टिकल को, और इसको इसमें ही क्या है 21 आर्टिकल में स्वतंत्रता एवं क्या है, जीवन जीने का अधिकार रखा गया है, ठीक है। 20 आर्टिकल में क्या है, जो अपराधियों के दोष सिद्धि
प्रारक्षण होता है, ठीक है, वो 20 आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? देखिए 2007 में क्या हुआ था, भैरव सिंह शेखावत ने पृथ्वी पाटिल के साथ क्या किया था, चुनाव किए थे और हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका भैरव सिंह शेखावत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में टीसीएस द्वारा पॉलिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।